हेलो फ्रेंड्स, मैं आईपी विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। ये 10th क्लास के छात्रों के लिए हैं। जो मैंने इसके पहले भी 3 वीडियोस में आपको डाले हैं कंटिन्यू। फिल इन द ब्लैंक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 2S डायरेक्टेड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेटर्स भी, ऐसे भी, उन पे आप बिल्कुल फोकस करेंगे, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपका टेक्स्ट बुक में से कुछ पूछे जाएंगे विकल्प के रूप में, तो वो क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक में से। तो लिखा जाएगा जैसे चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ कुछ आप देख लीजिए जो निकाले गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कल और भी आपको बताए जाएंगे। तो आप यहाँ देखें, व्हाट इज द आइज अ सिंबल ऑफ। तो इसके लिए हार्टेड, ये इसका सही आंसर है। Who read the letter sent by the Lencho? इसका सही ऑप्शन होगा पोस्ट मास्टर। What did Lencho call employees of the post office? तो इसके लिए है ग्रुप, ये इसका सही आंसर है। Who does the cage tiger react to the visitor? तो इसके लिए इग्नोर देम मतलब वो उन पे ध्यान नहीं देता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में से है। What did the family feast on the celebrate of? तो इसके लिए आपको सही आंसर है डॉग फिश। Which aeroplane was the author flying? इसका सही आंसर है is old Dakota. Who is an long awaited friend? इसके लिए है, उसका सही ऑप्शन होगा हर डायरी। Who assigns an essay on the subject a chatterbox? तो किसने कहा है? मिस्टर किसिंग, ये इसका सही ऑप्शन है। If Amanda is an orphan, तो what will she do? तो she will run about in the street, वह है, ये उसका सही आंसर है। Which plantation is popular in Assam? इसके लिए है टी प्लांटेशन। तो इस प्रकार और कल नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट लगभग जो आपके क्वेश्चंस विकल्प के रूप में आएंगे वो और मिल जाएंगे। इनको ध्यान से आप पढ़ें। लगभग ये 5 या 4 नंबर से पूछे जा सकते हैं विकल्प के रूप में। डू एज डैट मैंने आपको करा दिए हैं, विकल्प भी आपको बताए हैं, फिर भी कुछ और डू एज डायरेक्टेड के रूप में आप और देख लीजिए जो लगभग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बताया जा रहा है उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे इसी में से ही पूछे जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का पेपर में आपके 5 अनसीन आएंगे, नोट मेकिंग आएगा, आपको अनसीन को बहुत आराम से पढ़ना है और उसी में आपको ट्रू फॉल्स भी पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स भी पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स भी पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको नाउन बनाने को पूछा जाए, तो आप बहुत आराम से आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अनसीन को हल करेंगे। आप ठीक इसी प्रकार यहाँ डू एज डायरेक्टेड में अपन देख सकते हैं। जैसे सेंटेंस आएगा, टू टेल अ लाई इज डिफिकल्ट। यहाँ क्वेश्चन बनेगा यूजिंग इट। ठीक इसी प्रकार दैट ही विल पास इज सर्टन। ऐसे सेंटेंस के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप पहले तो इट लिखिए और जहां आपको हेल्पिंग वर्ब मिले वहां से सेंटेंस को उठाइए। इट इज डिफिकल्ट
और इस सेंटेंस को कंबाइन कर दीजिए, टू टेल अ लाई। ठीक इसी प्रकार इट इज सर्टन, और इस प्रकार इस सेंटेंस को जोड़ दीजिए, दैट ही विल पास। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस कहलाएगा वो एंटीसिपेटरी कहलाता है। यहाँ इट का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन ऐसे सेंटेंस आपको आएंगे जैसे टू टेल अ लाई इज डिफिकल्ट, तो इट इज डिफिकल्ट टू टेल अ लाई। दैट ही विल पास इज सर्टन, तो इट इज सर्टन दैट ही विल पास। इस प्रकार से सेंटेंस आप यूज इट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस भी आ सकते हैं, जैसे एज ही वॉज पुअर, चूंकि वह गरीब था। ही कुडंट पे हिज फी, यहां आएगा यूजिंग बिकॉज इन प्लेस ऑफ एस, या इसकी जगह सिंस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आपको पहले नेगेटिव सेंटेंस उठाना है आपको, और एस के स्थान पर आपको बिकॉज का इस्तेमाल करना। तो कैसे लिखेंगे इसको, अपन कैसा लिखेंगे, ही कुडंट पे हिज फी, और इस प्रकार एज, चाहे यहाँ सिंस हो चाहे एज हो, इसकी जगह आप लिखेंगे बिकॉज, और इस सेंटेंस उसके बाद लिखेंगे बिकॉज ही वॉज पुअर। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चाहे यहाँ सिंस या एज लिखा हो, ही वॉज पुअर, इसका मीनिंग है चूंकि वह गरीब था, वह अपनी फीस नहीं पटा सका, वह अपनी पीठ नहीं पटा सका क्योंकि वह गरीब था। तो इस प्रकार यहाँ सिंस एस के स्थान पर बिकॉज का उपयोग करने को आपको पूछा जा सकता है। तो उसको आपको इस ढंग से सेंटेंस को राइट करना है। और ठीक इसी प्रकार से आपको और भी सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको फिर और एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। ही कैन बाय अ कार, यहां आपसे सिंपल सा पूछ सकता है यूजिंग सो दैट। करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये सिंगल सेंटेंस है, और कंबाइन करने के लिए वेरी के स्थान पर सो का इस्तेमाल कर लें। ही इज सो रिच, और सेकंड सेंटेंस को दैट से कंबाइन कर दें, ही कैन बाय अ कार। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका यहाँ बन चुका है। ठीक इसी प्रकार ये आपका सेंटेंस है, और ये लगभग बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। इनको आप और भी और सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे ही होप्स दिस, वह उम्मीद करता है। ही विल पास, अगर ऐसा सेंटेंस आता है यहां लिखा रहेगा यूजिंग दैट एंड कंबाइन द सेंटेंस। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, दिस के स्थान पर दैट से कनेक्ट करना है आपको, जो की का अर्थ देता है। ही होप्स दैट ही विल पास। इस प्रकार लगभग मैंने डू एस डायरेक्ट में आप तीनों वीडियोस में देखेंगे, जितने भी प्रकार के डू एस डायरेक्ट पूछे जाएंगे वो इसी के अंदर से ही आएंगे, इन द ब्लैंक्स भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको रिमाइंड करके देखते जाएंगे बार बार, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बताइए, आपको और हेल्प मिलेगी। और आपको ये चैनल पसंद है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने शेयर भी किए अपने दोस्तों को, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।